मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। तेरे इश्क में मूवी रिव्यू। शंकर, धनुष एक शानदार, गुस्सैल और काबू से बाहर फ्लाइट लेफ्टिनेंट है जिस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चल रहे युद्ध के दौरान उड़ान भरने से पहले एक काउंसलर को उसकी मेंटल हालत की जांच करनी होगी और उसे क्लियर करना होगा। उसे जो साइकोलॉजिस्ट दी गई है वो मुक्ति कृति सनोन है, जिसके साथ उसका एक उलझा हुआ अतीत है जिसमें गहरा प्यार है। ये कैसे पटरी से उतरा और कैसे दोबारा मिलने से आगे क्या होता है, ये तय होता है। रिव्यू। डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म एक दिलचस्प कहानी से शुरू होती है कि सही साइकोलॉजिकल दखल से किसी इंसान से हिंसा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसके बाद मुक्ति शंकर को कैजुअली डेट करती है और उसके हिंसक गुस्से को मैनेज करने में उसकी मदद करती है। हालांकि वो शुरू से ही साफ है कि ये उसके लिए सिर्फ काम है और शंकर इसे प्यार मान सकता है अगर उसे ये ठीक लगे। अपनी थीसिस को मंजूरी दिलाने के लिए कुछ भी। कहानी तब बदल जाती है जब शंकर को उससे बेइंतहा प्यार हो जाता है, जबकि वह उसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखती रहती है। यहां से फिल्म उस जोश वाली टोन को हासिल कर लेती है जिसके लिए इसकी मार्केटिंग की जा रही है। लेकिन राइटर हिमांशु शर्मा और नीरज यादव की कहानी जल्द ही बिखर जाती है और उलझ जाती है। कहानी आज के युद्ध के समय और उनके अतीत के बीच घूमती है और अक्सर क्लास के बंटवारे, मुक्ति के पिता तोता रॉय चौधरी द्वारा शंकर के पिता प्रकाश राज की बेइज्जती और ऐसे कई साइड क्वेस्ट के साथ ड्रामेटिक हो जाती है। 3 घंटे से थोड़ी कम समय में फिल्म बहुत लंबी लगती है और कई हिस्सों में पेस एक जैसी नहीं रहती। राइटिंग भी इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्रडिक्शन से भरी है। पीएचडी वाली एक साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद मुक्ति अजीब तरह से मैनिपुलेटिव है और शंकर की गहरी भावनाओं को संभाल नहीं पाती, जबकि वो बार बार कहती है कि उसे पता है कि उससे कैसे निपटना है। एक निराश और गुस्सैल प्रेमी का एक आईएएस और जॉइंट सेक्रेटरी के घर पेट्रोल बम और जिसे रिश्तेदार एसिड समझते हैं लेकर आसानी से घुस जाना, ये बात समझ में नहीं आती। इसमें एक रैंडम सीन भी है जिसमें एक पंडित जीशान अयूब मोहम्मद भगवान शिव और मुक्ति पर मजाक कर रहा है, जो पूरी तरह से बेतुका और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के लगता है। दूसरे हाफ में एक लव ट्रायंगल और मुक्ति की शराब की लत इस उलझी हुई कहानी को और बढ़ा देती है। हालांकि फिल्म में कुछ दमदार पल है और शंकर के खुद को नुकसान पहुंचाने वाले प्यार को अच्छे से दिखाया गया है। भगवान शिव का आग से जुड़ाव पूरी फिल्म में सिंबॉलिक रूप से बुना गया है, जिसकी शुरुआत शंकर के बचपन में इसके रेफरेंस से होती है। सिनेमेटोग्राफर तुषार कांतिरे ने पहले हाफ के हल्के फुल्के हिस्सों और दूसरे हाफ की बढ़ी हुई इंटेंसिटी को काफी अच्छे से कैप्चर किया है। AR रहमान का म्यूजिक कुछ हिस्सों में काम करता है। थीम सॉन्ग तेरे इश्क में और सूफी ट्रैक दीवाना दीवाना जबरदस्त है, जबकि जैज वाला जिगर ठंडा रे माहौल बनाने वाला है लेकिन पूरी तरह से असरदार नहीं है। परफॉर्मेंस फिल्म का सबसे मजबूत पिलर बनी हुई है। धनुष एक आक्रामक युवक, एक भावुक प्रेमी और विद्रोही पायलट के रूप में उत्कृष्ट है। उनकी ईमानदारी हर फ्रेम में चमकती है। कृति सनोन ने उच्च वोल्टेज प्रदर्शन के साथ उनका मुकाबला किया है, खासकर उत्तरार्ध में। शंकर के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में प्रियांशु पैन्युली और उनके पिता के रूप में प्रकाश राज ठोस समर्थन देते हैं, जैसा कि तोता रॉय चौधरी करते हैं। फिल्म उन लोगों को पसंद आ सकती है जो भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रेम नाटकों का आनंद लेते हैं। अन्य लोगों के लिए रन टाइम और कथा उस अनुभव से दूर ले जा सकती है जो अधिक सम्मोहक हो सकता था। आनंद एल राय की रोमांटिक त्रासदी समान माप में अव्यवस्थित और जादुई है। बॉलीवुड एक बार फिर प्यार में है। मोहित सूरी की सैयारा के बाद जुनून और दर्द के काव्यात्मक चित्रण के एक और मास्टर आनंद एल राय सामाजिक संदर्भ में प्यार के विनाशकारी अंडरबेली की एक मनोरंजक पूछताछ के साथ
लौट रांझना 2013 से नाभी की तरह जुड़ी तेरे इश्क में प्यार के उस जादू की बात करती है जो आज की जिंदगी के लॉजिक में खो गया है, जो हमें इमोशंस को बदलने के लिए लुभाता है। राय की दुनिया में प्यार जहर भी है और रामबाण भी। और एक बार फिर उन्होंने एक रिस्की सब्जेक्ट उठाया है, रोमांस की बदलने वाली ताकत। यहां वो तथाकथित अल्फा मेल स्टॉकर्स द्वारा की जाने वाली हिंसा की बनावट को बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। वो उन्हें किसी कंक्रीट के जंगल में अपना इलाका बचाने निकले एक दबंग जानवर के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे आम आदमी के तौर पर देखते हैं जो चमकते भारत के पीछे की गली में रहता है। उनका दर्द, उनका गुस्सा असली लगता है। पॉपुलर कल्चर में हीरोइन के आगे बढ़ने का कोई दिखावटी मुकाबला नहीं। ए.आर. रहमान के साथ मिलकर राय ने इच्छा और निराशा का एक अजीब सा तालमेल बनाया है जो साइकोलॉजिकल गहराई और बेकाबू मेलोड्रामा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जो अक्सर बाद वाले की तरफ झुका होता है। पुरानी कहानियों से हटकर शंकर, धनुष और मुक्ति कृति सनोन रोमांस पर दुनिया के दो नजरियों का टकराव दिखाते हैं जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। एक नोटरी प्रकाश राज का बेटा शंकर एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जो अपनी मां की दर्दनाक मौत का दुख झेल रहा है, और एक जंगली ताकत है जो एक लोअर मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा है।